हाल में देखकर मुझे तरस आ रहा है राघव। मैंने तो सोचा था तुम मुझसे दूर जाकर कुछ बन जाओगे, मगर तुम तो आज भी वही खड़े हो जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था। बारिश की बूंदों के बीच अस्पताल के गेट पर खड़ी डॉक्टर मालिनी ने अपनी महंगी साड़ी को कीचड़ से बचाते हुए यह बात कही। सामने खड़ा राघव, जो कभी कॉलेज का सबसे होनहार छात्र हुआ करता था, आज एक पुरानी सी टैक्सी के बोनट पर हाथ खड़े रखा था। उसके कपड़े गीले थे, चेहरे पर वक्त की मार साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में वही पुरानी खामोशी थी जो 20 साल पहले हुआ करती थी। मालिनी, तुम? इतने सालों बाद राघव ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, जैसे उस यकीन न हो रहा हो कि शहर की सबसे बड़ी हार्ट सर्जन आज उसके सामने खड़ी है। हाँ, मैं डॉक्टर मालिनी हूँ। अब तो पूरा शहर मुझे इसी नाम से जानता है। लेकिन तुम राघव, तुम तो क्लास टॉपर थे। प्रोफेसर कहते थे कि तुम बहुत आगे जाओगे, और तुम क्या कर रहे हो? टैक्सी चला रहे हो? मालिनी की आवाज में आश्चर्य कम और ताना ज्यादा था। उसे अपनी सफलता का नशा था और सामने वाले की विफलता पर एक अजीब सा संतोष। राघव ने एक फीकी मुस्कान दी। अब उसने अपनी टैक्सी का दरवाजा खोला। बारिश तेज हो रही है मैडम, आपकी कार शायद खराब हो गई है। मैंने देखा ड्राइवर काफी देर से उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। कहिए तो छोड़ दूं? माली ने एक बार अपनी आलीशान मर्सिडीज की तरफ देखा जो धुएं के गुबार के साथ बंद पड़ी थी। फिर उसने राघव की खटारा टैक्सी को देखा। नाक सिकोड़ते हुए वो पीछे की सीट पर बैठ गई। सिविल लाइंस चलो, और सुनो, मीटर से ही पैसे दूंगी। पुरानी जान पहचान का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। मालिनी ने रूखेपन से कहा। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वाइपर की आवाज के साथ साथ पुरानी यादें भी धुंधली शीशे की तरफ पर साफ होने लगी। रास्ते भर खामोशी रही। मालिनी बार बार रियर व्यू मिरर में राघव की बड़ी बूढ़ी होती आंखों को देख रही थी। उसे याद आया वो दिन जब राघव ने अचानक पढ़ाई छोड़ दी थी। मेडिकल के फाइनल ईयर से ठीक पहले किसी को कारण नहीं बताया था, बस गायब हो गया था। मालिनी को लगा था कि राघव डर गया है, या शायद उसे अपनी जिम्मेदारियों से भागने की आदत है। तुम्हें पता है राघव, जब तुम कॉलेज छोड़कर गए थे तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मालिनी ने अचानक चुप्पी तोड़ी। मुझे लगा था तुम कायर हो, लेकिन आज तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे अपनी सोच पर गर्व हो रहा है। अगर मैं तुम्हारे चक्कर में रहती तो आज शायद मैं भी किसी सरकारी डिस्पेंसरी में धक्के खा रही होती। राघव ने धीरे से ब्रेक लगाया क्योंकि आगे सिग्नल लाल था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस सामने देखते हुए कहा, हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसे नहीं होती मालिनी, और कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं होता। ओह, अब तुम मुझे फिलोसॉफी सिखाओगे? मालिनी हंस पड़ी। देखो राघव, सच्चाई ये है कि तुमने मेहनत करना छोड़ दिया और मैंने दिन रात एक कर दिया। मेरे पिताजी के पास मेरी फीस भरने के पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने कैसे कैसे इंतजाम किया ये मैं ही जानती हूँ। उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। इसे कहते हैं संघर्ष। और तुम तो बस भाग खड़े हुए। राघव ने के हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा लिया। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। कुछ कहना चाहता था वो, मगर फिर चुप रहा। सिग्नल हरा हो गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। तभी राघव की टैक्सी एक बड़े बंगले के आगे रुकी। ये मालिनी का नया घर था, शहर के सबसे पॉश इलाके में। कितने हुए? मालिनी ने अपना पर्स खोलते हुए पूछा। रहने दो मालिनी, इतने सालों बाद मिले हैं, आज का रहने दो। राघव ने मना किया। नहीं नहीं, मालिनी ने कड़क आवाज में कहा, मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं, और वैसे भी तुम्हें पैसे की जरूरत ज्यादा होगी। ये लो 500 रख लो, बाकी को टिप समझ लेना। उसने एक कड़क नोट राघव की तरफ बढ़ाया। राघव ने नोट की तरफ देखा, फिर मालिनी की आंखों में। उसने नोट लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसी वक्त बंगले का बड़ा गेट खुला और एक बूढ़ा आदमी जो वहां माली का काम करता था दौड़ता हुआ आया। वो राघव को पहचानते ही ठिठक गया। राघव भैया, आप यहाँ? वो बूढ़ा काका हक्का बक्का रह गया। मालिनी ने हैरान होकर पूछा, काका आप इसे जानते हैं? बूढ़े काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया। जानता हूँ बिटिया रानी, क्या आप नहीं पहचानती? ये वही राघव भैया है जिन्होंने। काका रहने दीजिए। राघव ने तेजी से उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं चलता हूँ। लेकिन काका ने राघव का हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, आज नहीं, आज तो सब सामने आने दो। बहुत हो गया, 20 साल से मेरे सीने में ये राज दफन है। मालिनी उलझन में थी। कैसा राज काका, आप क्या कह रहे हैं? दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों की कीमत पैसों से ज्यादा होती है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। काका ने अपनी गीली आंखों को पोंछा और मालिनी की ओर देखा। बेटी, आपको याद है मेडिकल के फाइनल ईयर में आपके पिताजी की फैक्ट्री में आग लग गई थी? वो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। आपकी फाइनल ईयर की फीस और विदेश जाने का खर्चा, वो सब लाखों में था। हाँ, मालिनी ने कहा। पिताजी ने बताया था कि उन्होंने अपना पुश्तैनी गांव वाला खेत बेच दिया था। झूठ, काका चिल्ला पड़े। वो खेत तो बंजर था बिटिया, उसे कोई कौड़ियों के भाव में भी नहीं खरीद रहा था। आपके पिताजी ने आत्महत्या करने की सोच ली थी क्योंकि वो आपका सपना टूटते हुए नहीं देख सकते थे। मालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर वो पैसे कहाँ से आए? काका ने कांपते हुए हाथ से राघव की तरफ इशारा किया। इसने दिए थे, राघव भैया ने। इनका अपना पुश्तैनी घर था शहर में, जिसे इनके दादाजी ने इनके नाम किया था। राघव भैया ने वो घर बेच दिया रातों रात और सारे पैसे लाकर आपके पिताजी के हाथों में रख दिए। शर्त बस एक थी कि आपको कभी पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे किसने दिए। मालिनी सन्न रह गई। उसका गला सूखने लगा। वो अविश्वास से राघव की तरफ देख रही थी। काका बोलते रहे। घर को बेचने के बाद राघव भैया के पास अपनी फीस भरने के पैसे नहीं थे। इनके पास रहने की छत नहीं थी। इनकी माँ बीमार थी, उनके इलाज के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिसे अब भगोड़ा कह रही थी। बिटियां, उसने अपना भविष्य जलाकर
आपके भविष्य को रोशन किया है। आज आप जिस मर्सिडीज़ में घूमती हैं, जिस अस्पताल के आप डीन हैं, उसकी नींव में राघव भैया की कुर्बानी की ईंट लगी है। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन मालिनी को लग रहा था जैसे उस पर बिजलियां गिर रही हो। वो राघव जिसे उसने टैक्सी वाला कहकर अपमानित किया, जिसे टिप देने की कोशिश की, वो असल में उसका मसीहा था। राघव ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। काका, पुरानी बातें कुरेदने से जख्म हरे हो जाते हैं, उन्हें मिट्टी में ही रहने दो। राघव मुड़ा और अपनी टैक्सी में बैठने लगा। राघव, मालिनी की आवाज़ में अब वो अकड़ नहीं थी, बल्कि एक टूटती हुई औरत की पुकार थी। वो दौड़कर टैक्सी के पास गई और राघव का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं बताया मुझे? मैं 20 साल से तुम्हें कोस रही हूँ, तुम्हें नफरत कर रही हूँ, और तुम चुपचाप बस सहते रहे। मालिनी सुबह सुबक रही थी। मुझे माफ़ कर दो राघव, मैं अपनी कामयाबी के नशे में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे इंसान दिखना बंद हो गए थे। मुझे माफ़ कर दो। राघव ने बहुत ही सौम्यता से अपना हाथ हटाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। मालिनी, प्यार व्यापार नहीं होता कि मैंने कुछ दिया तो बदले में तुमसे कुछ मांगू। उस वक्त तुम्हें उन पैसों की ज़रूरत थी और मुझे तुम्हारी खुशी की। मैंने जो किया अपने लिए किया, क्योंकि अगर तुम्हारा सपना टूट जाता तो मैं शायद कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन अब मैं हूं ना। मालिनी ने तड़प कर कहा। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, मैं तुम्हें वो सब वापस दूंगी, तुम्हारा घर, तुम्हारी इज्जत। तुम अब टैक्सी नहीं चलाओगे, तुम मेरे अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। प्लीज़ राघव, मुझे अपनी प्रायश्चित करने दो। राघव मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, स्वाभिमान था। मालिनी, तुम अब भी नहीं समझी। मेरी इज्जत मेरी टैक्सी चलाने में उसमें नहीं गई, और न ही तुम्हारे ऑफिस में बैठने से वापस आएगी। इज्जत इंसान की सोच में होती है। मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, सुकून की रोटी खाता हूँ और चैन की नींद सोता हूँ। मुझे किसी के एहसान की बैसाखी नहीं चाहिए। उसने टैक्सी स्टार्ट की। लेकिन राघव, जाओ मालिनी, घर जाओ। तुम बहुत बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारी मरीज तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे। बस एक गुजारिश है, आगे से किसी गरीब को देखकर उसके औकात का अंदाजा उसके कपड़ों से मत लगाना। हो सकता है उसके फटे हुए जूतों ने किसी और के लिए कांटों भरा रास्ता तय किया हो। दोस्तों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर अगर आपकी आंखें भी नम हो गई है तो कमेंट में जय हिंद या सम्मान लिखना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल फ्री है। राघव ने गियर बदला और टैक्सी आगे बढ़ा दी। मालिनी बारिश में भीगती हुई वहीं खड़ी रही। उसके हाथ में वो 500 का नोट अब भी था, जो अब उसे कागज के एक रद्दी टुकड़े जैसा लग रहा था। वो मर्सिडीज, वो बंगला, वो पद, सब कुछ उसे राघव के उस छोटे से त्याग के सामने बहुत बौना लग रहा था। आज एक टैक्सी वाले ने करोड़पति डॉक्टर को अमीरी का असली मतलब सिखा दिया था। मालिनी ने उस दिन के बाद से अपनी क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, यहाँ गरीबों को इलाज मुफ्त होता है। शायद से उसका तरीका था उस कर्ज को उतारने का जो वो कभी चुका नहीं सकती थी। राघव फिर कभी उस रास्ते पर नहीं दिखा। वो शहर की भीड़ में कहीं खो गया, उसकी अपनी उसी गुमनाम पहचान के साथ। लेकिन अपनी नज़र में वो एक राजा था, क्योंकि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर होता है। निष्कर्ष दोस्तों, किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके अतीत के संघर्षों का मजाक मत उड़ाइए। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं उनके अंदर त्याग के समंदर होते हैं। रिश्ते और इंसानियत पैसे और पद से बहुत ऊपर होते हैं। असली अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, असली अमीर वो है जिसके पास देने के लिए बड़ा दिल है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या राघव ने मालिनी की मदद ठुकराकर सही किया? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।